विधायक जी, ज़्यादा दर्द लोग ये कह रहे हैं भाई आपको इसलिए है कि पहले जो नेता होते थे उनका, चाहे फूड सप्लाई की बात करें, ठेकेदारी की बात करें, पंचायती विभाग की बात करें, मंथली बंदी हुई थी, सब कुछ सिस्टम था। आपको कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए कुछ ज़्यादा दर्द है। देखो, जिसको जहर खाना है उसको तकलीफ होगी, अपने को तो खाना नहीं। ठीक है ना। मेरे को नहीं मिल रहा, मैंने मांगा किससे, और मेरे को देने वाले तैयार हैं, लेकिन मेरे को जहर नहीं खाना है। मैं तो करप्शन के पैसे को समझता हूँ भी जो खाएगा वो चाहे मीठा जहर है उसका सत्यानाश होगा। ये जनता का पैसा तो ऐसे समझ ले जैसे गुरुद्वारे और मंदिर का पैसा खा लिया हो। तो मेरे को तो इससे कोई लेना देना नहीं। लोग क्या कहते हैं इससे मेरा कोई सिरदर्दी नहीं। ठीक है ना। लेकिन करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है वो हर स्तर पे लड़ी जाएगी, उसको नहीं छोड़ा जाएगा किसी कीमत पे भी। लोग तो अपने बचाव में कहते हैं जिसको जहर खाना है। वैसे गंदगी भी मैं कह सकता हूँ, गंदगी खानी है तो खाए हो। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है भाई, करनाल का मीडिया इतना सुस्त हो रहा है। पसंद का नहीं कर रहा मैं भाई। करनाल में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ पकड़ा गया, करोड़ों रुपये कहते हैं पकड़े गए, कई कई प्लाट हैं, और पता नहीं क्या क्या घपले करके। उसके साथ कौन कौन अफसर मिले हुए थे, किन की छत्र छाया में वो काम कर रहा था। लेकिन हम अकेले विपक्ष का एमएलए हूं मैं। एक भी मीडिया वाले ने मेरे से नहीं पूछा भी कारण क्या है, जबकि मैं पिछले 2 सालों से कह रहा हूं कि सारा भ्रष्टाचार जो डीसी यहां से बदल के प्रमोशन लेके गुड़गांव चला गया उसके नेतृत्व में हो रहा था। अकेला डीटीपी इतने पैसे खा सकता है क्या, सवाल है मेरा सरकार से और प्रशासन से। पहले एससी पकड़ा गया रंगे हाथों, उसका भी इंचार्ज डीसी था। तो डीसी है। तो ये सारे काम जो लोग करते हैं, अगर सरकार उनको प्रमोशन देगी, उनको शेल्टर देगी, तो ये भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। और भ्रष्टाचार तो तुम्हारी आंखों के सामने ही हो रहा है। सब जगह कॉलोनियां कट रही हैं। एक दिन पंजा फिरता, अगले दिन फिर बनने लग जाती हैं। हिम्मत है क्या किसी की। बिना मिली भगत के इसमें सरकार की जो पार्टी है, जैसे बीजेपी की सरकार है, उन्हीं के लोग इसमें शामिल हैं। इसकी जांच जो है किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जानी चाहिए। नहीं तो ये पहले जितने भी घपले हुए, चाहे शराब घोटाला हुआ, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हुआ, दुनिया भर के घोटाले हो लिए। किसी का पेपर घोटाला हो गया, पेपर लीक, एचपीएससी का घोटाला हो गया, सबकी जांच धीरे धीरे विजिलेंस के पास चली जाएगी। विजिलेंस का मतलब है खूह में डाल दी, बाहर निकलेगी नहीं कभी। तो इसलिए मेरी ये मांग है कि इसकी जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जाए, और ये भी पता किया जाए कि पार्टी के कितने लोग शामिल हैं और प्रशासन के बड़े बड़े लोग कितने इसमें शामिल हैं। अकेले आदमी डीटीपी की हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे घपला कर सके। और हिस्सा मान लो ऊपर नहीं गया होगा तो इसी वजह से कटवा दिया होगा जी। मैं कह रहा हूँ कड़ी ना कड़ी गड़बड़ तो ही होगी लेन देन में। लेकिन हो सकता है ऐसा भी होया हो जो अफसर बदल के चले गए वो भी हिस्सा मांगते हो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सत्ता से बाहर हो गए, वो भी हिस्सा मांग रहे हैं। तो विधायक जी आप क्या मानते हो जो पुराने डीसी थे करनाल के, उनकी साहब ये सब कुछ हो रहा है? देखो, मेरे को शंका है जी। मैं अपनी शंका जाहिर कर रहा हूँ। अगर सरकार को ये लगता है भी ये मतलब गलत है तो जांच कराएगी, तभी तो सामने आएगी। पिछले दिनों कई बीजेपी नेताओं के शोरूम भी इस डीटीपी ने तोड़े थे जी, उन्होंने भी आरोप लगाया था। हाँ, उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने कहा है। हाँ, उन्होंने खुला सीएम को भी शिकायत दी थी कि ये पैसे मांगता है, पैसे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। एक पार्षद है बलविंदर सिंह, हाँ जी। उसने गरीब लोगों के जो घर तोड़े उसको लेके हल्ला किया, तो उसको रात को डीसी के आदेश पे पुलिस रात को 10 बजे घर से ऐसे उठा के ले आई जनो कोई आतंकवादी पकड़ा गया हो, जबकि वो पब्लिक का आदमी था और पब्लिक का नुमाइंदा होने के वजह से वहां मौके पे था वो। तो उसको तो पकड़ लिया, वो भी उसी डीसी के आदेश थे। तो पीछे जी अनिल विज भी और मुख्यमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट दे दी इस बात को लेकर अभी तक? नहीं, वो क्यों देंगे जब किसी बात की जांच ही नहीं करानी। क्या आपको लगता है जैसे सीएम सिटी में इतना बड़ा ये घूसखोर का मामला था, जो पैसे लेने देने का मामला था कॉलोनियों के हाउस में, कि पूरे हरियाणा में और दूसरे जिलों में भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है?
देखो, मैंने तो पीछे विधानसभा में भी ये बात कही थी कि सबसे ज़्यादा घपले करनाल में हो रहे, सबसे ज़्यादा करप्शन करनाल में है। लेकिन मेरे को बाद में कई लोग कह रहे थे, बोले तू गुड़गांव कभी गया नहीं ना, इसलिए तेरे को करनाल ही दिखता बड़ा। लेकिन मेरे को तो ये है भी जो मेरे को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, करनाल में इतनी करप्शन है, कड़े की सीएम सिटी है ये। ऐसी करप्शन तो पहले नहीं थी। मतलब एक तरफा काम हो रहा है। दुनिया भर के स्मार्ट सिटी के नाम के आप मेरे को पैसे दिखाओ कहाँ लगे हैं। 200-250 करोड़ आए थे, वो कहाँ है पैसा? सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इसमें मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, अगर सरकार चाहे तो विधानसभा चल रही है, विधानसभा की एक सारी ज्वाइंट कमेटी बनाए तो वो इसकी जांच करे। आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नहीं तो हाई कोर्ट के जज से कराए। ये इतना छोटा काम नहीं है। एक डीटीपी की औकात नहीं है कि इतने प्लाट खरीद ले, इतने मतलब उस पता नहीं वो बेनामी किसके किसके नाम होंगे और कौन कौन हिस्सेदार होगा उसमें। और एक सरकार मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं जिनको जिला परिषद को दे रही है, सौंप रही है, तो इसके बारे में क्या? देखो, ऐसा मेरा मानना है भी सरकार को ये नहीं करना चाहिए। अगर जिला परिषद को कुछ देना है तो प्राइमरी तक के स्कूल दो पहले। स्कूल अगर दिए जाएंगे तो एक अच्छा काम हो सकता है उसमें। प्राइमरी स्कूलों में बाहर से टीचर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव के ही पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, प्राइमरी तक कोई ज़्यादा काम नहीं होता। वो गांव के जो बच्चे हैं, खास करके जो लड़कियां हैं, उनको अगर आप प्रेफरेंस दो तो गांव का गांव में ही काम चल जाएगा। अगर कुछ लड़कियां शादी हो गए बाद में चली जाएंगी, तो कुछ लड़कियां शादी होके आती भी हैं गांव में, तो 5वीं तक तो सिर्फ लड़कियों के लिए कर दो भाई, लड़कियां ही पढ़ाएंगी, क्योंकि लड़कों से ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे। लड़के तो तनख्वाह लेकर फिर कई जगह घूमने चले जाएंगे, हाजिरी मुफ्त में लगाए। नहीं जिला परिषद को देना ही गलत है प्राइमरी स्कूलों को भी, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो प्राइमरी स्कूलों को नहीं, जिला परिषद भी ना प्राइवेटाइजेशन नहीं है। जिला परिषद भी सरकार की संस्था है। और जिला परिषद हर हिंदुस्तान में, मैंने ऐसा मेरा अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, गुजरात में और महाराष्ट्र में जिला परिषद स्कूल चलाती है और वहाँ पे बड़ा बढ़िया सिस्टम से ये काम चल रहा है। और इसका जो आज के दिन शिक्षा का स्तर है, रजिस्ट्रेड टीचरों की कमी है, और स्कूल में 8वीं तक के स्कूलों में एक टीचर है। तो मेरा कहने का मतलब समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है। यहाँ तो इन्होंने संस्कृति स्कूल बना दिए, उसमें ना स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ना कमरे हैं, ना इंग्लिश पढ़ाने के टीचर हैं, सीबीएसई से ज्वाइन कर दिए। तो कागजी कार्रवाई रंग रूंग करके फोटो खिंचवाने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। शिक्षा का स्तर तो सरकार जिला परिषद को पैसे नहीं देगी, जिला परिषद कैसे स्कूल चलाएगी? नहीं, अगर सरकार स्कूल देगी तो फंड का भी इंतजाम सरकार को ही करना पड़ेगा। वो तो सारी चीज़ें पैरेलल चलेंगी। लेकिन मार्केटिंग बोर्ड को ये ख़त्म करने के लिए ये साजिश है भाई। ये जो कानून वापस हुए हैं ना, उसका बदला किसानों से लिया जा रहा है। और ये मार्केटिंग बोर्ड को ख़त्म करने का पहला स्टेप है। अब ये उसी को लेके मैं कह रहा हूँ। और जिला परिषद के पास तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का उनके पास कहाँ। मार्केटिंग बोर्ड ने सारा मामला डेवलप किया हुआ है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनका, वो कहाँ जाएगा? और उसको ख़त्म, नई सड़कें तो बनाएंगे मार्केटिंग बोर्ड वाले और रिपेयर करेंगे जिला परिषद वाले। जिला परिषद वालों से गलियां तो बनती नहीं, वो तो एक एक गली जो है 5-5 ये जिला परिषद वालों ने ये 5 पाउंड बना रखे हैं, व्यायामशाला बना रखी हैं। मैंने 1.5 साल हो गया, 30 मार्च या अप्रैल को 30/7/20 को मैंने लेटर दिया था डीसी को, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। एक भी 5 पाउंड किसी गांव में काम कर रहा हो तो मेरे को दिखाओ। पुराने डीसी को दिया था जी, अब नए को देके देखो जी। नहीं, अभी तो मैंने विधानसभा में बोल दिया और अब 1 महीने का टाइम मांगा उन्होंने, उसके अंदर और झूठा जवाब दे दिया। वहाँ मेरे पास लिस्ट भेज दी, मगर लिस्ट तो मेरे पास थी जब ही तो मैंने तुम्हारे को कहा अभी ये करो। एक मेरे को 5 पाउंड आप बताओ, आप पत्रकार भाई हो, आप घूमते हो, कहीं कोई काम कर रहा है? तुम्हारे संद में बना हुआ है, ये काम कर रहा है? कुछ नहीं, सब घपला है। जनता का पैसा जो है खाया जा रहा है शरेआम, और जनता आंख बंद करके बैठी है। जनता को जागरूक होना चाहिए और अपना जवाब जो है वो मांगना चाहिए। विधायक जी, ज़्यादा दर्द
लोग ये कह रहे हैं भाई आपको इसलिए है कि पहले जो नेता होते थे उनका चाहे फूड सप्लाई की बात करें, ठेकेदारी की बात करें, पंचायती विभाग की बात करें, मंथली बंदी हुई थी, सब कुछ सिस्टम था, आपको कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए कुछ ज़्यादा दर्द है। देखो, जिसको जहर खाना है उसको तकलीफ होगी, अपने को तो खाना नहीं। ठीक है ना। मेरे को नहीं मिल रहा, मैंने मांगा किससे, और मेरे को देने वाले तैयार हैं, लेकिन मेरे को जहर नहीं खाना है। मैं तो करप्शन के पैसे को समझता हूँ भी जो खाएगा वो चाहे मीठा जहर है उसका सत्यानाश होगा। ये जनता का पैसा तो ऐसे समझ ले जैसे गुरुद्वारे और मंदिर का पैसा खा लिया हो। तो मेरे को तो इससे कोई लेना देना नहीं, लोग क्या कहते हैं इससे मेरा कोई सिरदर्दी नहीं। ठीक है ना। लेकिन करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है वो हर स्तर पे लड़ी जाएगी, उसको नहीं छोड़ा जाएगा किसी कीमत पे भी। लोग तो अपने बचाव में कहते हैं जिसको जहर खाना है। वैसे गंदगी भी मैं कह सकता हूँ भी गंदगी खानी है तो खाए हो। विधायक 2 दिन पहले सीएम आवास पे पत्थर फेंक दिए जाते हैं कुछ लोगों द्वारा। ये तो देखो वहाँ कुछ शरारती तत्व होंगे और लड़के पकड़े गए, ये तो गलत बात है। ऐसा तो मतलब सीएम तो वहां रहता भी नहीं, किसको मार रहे हो पत्थर तुम? विधायक जी, ये तो शायद किसी ने अपनी फोटो फाटो खिंचाने के लिए कराया होगा। अच्छा विधायक जी, जैसे अभी चुनाव हुए हैं, चुनाव में कांग्रेस कई पंजाब में भी और यूपी में भी काफी हालात खराब हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखो ऐसे है, इसके जनता पीछे क्या लगता है आपको? इसके पीछे जनता का फैसला है, सिर मत्थे है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा आपके माध्यम से भी, कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से अपने कार्यकलाप पे विचार करना चाहिए और अपना जो सच्चाई है उसको मानते हुए आत्म मंथन करके आगे के लिए बढ़िया तरीके से कैसे जनता के बीच में जाके, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मैं कहता हूँ कि यहाँ लीडर ज़्यादा हो गए, वर्कर कम रह गए, इसलिए भी कांग्रेस कमज़ोर होगी। निकाय चुनाव की तैयारी है जी पूरी तैयारी है, लेकिन अभी निकाय चुनाव होने के चांस नहीं है, कोर्ट में मामला चला गया, इसलिए जब होंगे तो पूरी ताकत के साथ लड़े जाएंगे। असंध सब्जी मंडी शिफ्टिंग का मामला है सर, आपने विधानसभा में भी आवाज उठाई है, तो उसकी कहाँ तक प्रोसेस है? वो ऐसे है कि उसके बाद मैं गया था वहाँ सीए के ऑफिस में, जी। तो सीए तो था नहीं, तो चीफ इंजीनियर मेरे को मिला था और उसने यहाँ जोनल ऑफिस में कह भी दिया भी फाइल भेजो, हम इसको करेंगे और जो ये बूथ है हमारे वो भी बिक जाएंगे और हमारे को पैसा भी आएगा और वहाँ पे सुधार भी हो जाएगा, उससे बढ़िया कम्प्लेक्स बनेगा। एसडीएम साहब से भी मेरी बात होगी और आदेश तो आ ही गए भी मंडी शिफ्ट करनी है, वो तो होगी, धीरे धीरे सब कुछ होगा, ये जिला भी बनेगा सर। अब तो एक ही काम रह गया, देखो हॉस्पिटल बन गया, सब कुछ हो गया, स्टेडियम का भी पैसा आ गया। एक तो कमेटी को काउंसिल बनाना है, जो अनऑथराइज एरिया शहर के अंदर है वो ऑथराइज हो जाएगा, अपने आप डेवलपमेंट होगी। नंबर 2, असंध को जिला बनाना है। 2 काम रह गए, अभी बाबा पूरी करेगा, बाबा करता है मेरा काम। तो ये ठीक है ना। अंत्योदय जो मेले लगाए जा रहे थे, पीछे भी लगाया गया था, कल भी लगाया गया था, तो कुछ लगा आप मेरे को अंत्योदय का मतलब बताओ, कभी सुना था तुमने पहले लफ्ज? ये लफ्ज कहाँ से आया? लगता है जी लोगों को कर्जदार बनाया जा रहा है। अरे लोगों के वोट काट के लिस्टों से, वोट जो इलेक्शन जीतने का परपंच करती है पार्टी, वो देश के साथ गद्दारी करती है, देश के लोकतंत्र के साथ गद्दारी करती है, संविधान के खिलाफ काम करती है। ये वही पार्टी है जो यूपी में, आप कटी हुई लिस्ट देख लो जितने मीडिया ने दिखाए, और आज इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदार है तो इसकी जांच करा ले भी वोट कितने कटे और लोग हारे कितने वोटों से। अगर ईमानदारी है कहीं, और अगर इलेक्शन कमीशन है, अगर वो बीजेपी का इलेक्शन कमीशन एजेंट नहीं है आज के दिन, तो उसको जांच करानी चाहिए इस बात की। इलेक्शन तो हो गया, 5 साल बाद फिर होना है, तो आज जांच कराए ताकि आगे तो वोट ना कटे। ऐसे भी लोग एक एक बूथ पे 100-100, 200-200 वोट कटे हुए, एक एक गांव में 400-400 वोट कटे हुए, तो कैसे जीतेगा कोई? और 2000 से नीचे 50 से ज़्यादा कैंडिडेट हारे हुए, उससे ज़्यादा तो हल्के में वोट कट रहे। तो वोट तो उनके नहीं कटे जो जीतते हैं, वोट तो उनके कटे जो हारे हैं। तो अगर देश के अंदर संविधान है, इलेक्शन कमीशन है, और कहीं भी ईमानदारी है, राष्ट्रवाद का झूठा उद्घोष करने वाले लोग अगर ईमानदार हैं तो उनको जांच करानी चाहिए, जुडिशियल जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए
भाई ये देश जा कहाँ किस तरफ रहा है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। खेल मंत्री पहुंचे थे जी परसों, ये कहते हैं कि भाई वर्कर को ही जो है आगे लेकर के जाएंगे, निकाय चुनाव में बढ़ाएंगे और जब भी विकास होगा शहर का, वैसे नहीं होता। ये तो उनका काम है, करते रहेंगे, निकाय अपन के जो- लेना उनसे। निकाय चुनाव के लिए मंत्री आए थे यहाँ, लेकिन उनकी पूरी मीटिंग इसी बात पे खत्म होगी कि अब काम सरकार करा रही है, असंध के विधायक नहीं करवा रहे हैं, सरकार ये कर रही है, ये समझाने में पूरा टाइम चलेगा जी। देखो मैं भी जो काम करवा रहा हूँ, सरकार कोई किसी की व्यक्ति की है क्या, सरकार किसी पार्टी की है क्या, सरकार तो हरियाणा की है। लेकिन जब से 7 साल से ये बीजेपी की सरकार आई है, तब से मोदी सरकार और खट्टर सरकार होगी, ना भारत सरकार रही है और ना हरियाणा सरकार रही है। मैं भी कह रहा हूँ कि हरियाणा की सरकार के माध्यम से ही मैं सारे काम करवा रहा हूँ, कोई मेरा ऊपर से थोड़ी गिर रहे हैं कहीं कहाँ। और मैं हरियाणा का एक नुमाइंदा हूँ, 90 में से एक आदमी हूँ, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। अगर वो मंत्री बन सकता है तो मैं भी मुख्यमंत्री। झूठ बोल कर यहाँ लोगों को बरगलाने का, उसको तो ये भी नहीं पता भी अस्पताल बना है कि नहीं बना, उसको ये भी नहीं पता स्टेडियम के पैसे आए हैं, स्टेडियम के पैसे लोकल बॉडी महकमा भेज रहा है, वो कह रहा है यहाँ बयान दे रहा है मैं भेज रहा हूँ। मैंने उसको कहा था यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज बना ले, कहता नहीं बन सकता। वो बताता ना, मेरे साथ बात करता। ऐसे झूठ बोलने से राजनीति नहीं चलेगी, ईमानदारी से काम करो, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, बाबा देगा अपने आप। धन्यवाद।